स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे यार। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करें। मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग बहुत तरह का टाइप निपटा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो फर्स्ट में जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा एकदम मैथ से, और मैथ आपके लिए लगेगा हलवा है। तो भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकाले। तो सिंपली हम लोग देखते हैं। तो मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, और मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमको माइनर की जरूरत होती है। माइनर से ही हमारा कोफैक्टर निकलता है। तो कोफैक्टर के लिए क्या निकलना है, कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है। कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर इज इक्वल्स टू होता है हमारा -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू M11 या MIJ जो आएगा, ये हमारा क्या है, कोफैक्टर। इससे फाइंड आउट होगा, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। तो भाई कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या है कि माइनर की जरूरत होगी है। तो माइनर हमने कैसे निकालना है वो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ कि कोफैक्टर कैसे निकलेगा। तो सिंपली देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। माइनर निकालने के लिए हम लोग समझ गए हैं, बस माइनर को इसमें पुट करना है। जैसे अगर हमको M11 निकालने के लिए M11 हम माइनर निकाल चुके हैं, अब हमको कोफैक्टर निकालना है C11। तो उसके लिए क्या करेंगे, -1 टू दी पावर i, ये i और j होता है, हम लोग फर्स्ट में पढ़े हैं मैट्रिक्स क्या है उसमें पढ़े हैं। तो i प्लस j मतलब कितना है मेरा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, -1 टू दी पावर 2 इंटू MII जो आएगा हमारा वो लिखेंगे। सिंपली एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू, हम 2 इंटू 2 का लेकर के देखें, नहीं 3 इंटू 3 का, चलो देखते हैं। 2 इंटू 2 का लेकर के देखते हैं, जगह हमारे पास कम। 3, चलते हैं देखते हैं। 3 इंटू 3, 4 1 एंड 3 1 2 1 2 3, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो, अगर हमको बोल दे कि मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकाले, तो हमको हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के एक अलग हमको मैट्रिक्स बनाना है। सिंपल है। अगर हमको रो के रिस्पेक्ट में पूछे कोफैक्टर, तो रो के रिस्पेक्ट में निकालना है। कॉलम के रिस्पेक्ट में पूछे, कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर एक एलिमेंट्स का पूछे, एक एलिमेंट्स का निकालना है। 4 एलिमेंट्स का पूछे, 4 एलिमेंट्स का निकालना है। जितना का पूछे उतना का निकालना है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, कि अगर हमारे पास जगह कम है, बट आप लोग सपोर्ट करना ना भूले, जगह की कमी नहीं, जगह हो जाएगा बहुत ज्यादा। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना है रो के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर। सिंपल सी बात है, रो के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमको निकालना क्या, रो के रिस्पेक्ट में M11। फर्स्ट पहले तो इसका हमको माइनर निकालना है। M11 जो क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरा खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना मेरा, ये, तो ये बचेगा मेरा 1 2, कितना हो जाएगा 2 3, ये हमारा बच गया। अब इसको इसको जो सॉल्व करेंगे वो हमारा आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 में से 4 जाएगा, बचेगा मेरा -1। तो हमारा फर्स्ट का जो माइनर आया है वो आया -1। अब -1 को क्या करेंगे, उठा के इस फॉर्मूला में रख देंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो हमारा C11 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 टू दी पावर i प्लस ये 1 प्लस 1, क्योंकि 1 1 का निकाले हैं, 1 प्लस 1 इंटू आया कितना -1। अब एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी नेगेटिव संख्या हो आपके पास, 3 5 4 कुछ भी हो, मतलब 1 ही ले लेते हैं हम। इसकी पावर अगर हम ओड संख्या रखें, मतलब इसके पावर अगर हम विषम संख्या या ओड संख्या रखें, 5 या ओड संख्या रखें, तो ये हमेशा हमें क्या देगा, नेगेटिव संख्या देगा, नेगेटिव देगा। अगर इसके पावर हम क्या रखें, इवन संख्या मतलब सम संख्या रखें, मतलब रखें 4 या 2 6 कुछ भी रखें, तो ये हमेशा क्या देगा, हमें पॉजिटिव संख्या देगा। इतनी सी बात हमेशा माइंड में रखें, नेगेटिव आया तो नेगेटिव देगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव देगा, इतना सा माइंड में रखें हम लोग बात। तो अभी जो हमारे पास आया है 1 प्लस 1, वो कितना आया है 2, और 2 किसी भी नेगेटिव संख्या के पावर अगर 2 है तो वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव देगा। अगर कोई भी पॉजिटिव संख्या हो, -1 ये पॉजिटिव संख्या देगा, तो माइनस का है तो 1 आएगा, इंटू में -1,
जो कि आएगा माइनस का 1। इसका कोफैक्टर जो है वो भी हमारे पास आएगा माइनस का 1। इस तरह भाई आप क्या सेकेंड रो का भी निकाल सकते हो, हर एक चीज का निकाल सकते हो, हमारे पास जगह कम है, बट इतना में आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दे, यू वी डब्ल्यू कुछ भी डाल दे या कोई दूसरा एलिमेंट्स डाल दे तो आप घबराए नहीं, बस इतना सा माइंड में रखें, कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या है उसका पहले निकालना माइनर, और माइनर के बाद उसको इस फॉर्मूला में रख देना है, हमारा हर एक टाइप का निकल जाएगा। समझ गए ना बात? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब हम सेकेंड भी ले लें, जगह हमारे पास कम है, जैसे कितना ले लें m, हम इसको छोड़ते हैं, हम लेते हैं इसका कोफैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, इसका कोफैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है हमारा a, ये कितना है a2 3 ने a3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो ए कितना है, यहाँ पे हम निकालेंगे m32 निकालेंगे तो 3 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा कितना, यहाँ पे बचेगा मेरा 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, मतलब 6 में से 3 जाएगा, मेरा बचेगा 3। इसका जो माइनर आया है वो मेरा कितना है, वो सिंपली मेरा है 3, जगह हमारे पास कम है तो सिंपली माइनर जब 3 आया है तो अब हम इसका अगर कोफैक्टर निकालते हैं से C32, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 टू दी पावर 2, 3 + 2 आ गया इनटू कितना है 3। तो हम इससे पहले एक बार समझा चुके हैं कि कोई भी ओड संख्या आए तो हमेशा नेगेटिव देगा। तो ये कितना है 3 + 5, ये एक ओड संख्या मतलब विषम संख्या है, तो ये हमको क्या देगा, एक नेगेटिव संख्या देगा। तो माइनस का 1 टू दी पावर 5, तो माइनस का 1 ही होगा, इनटू मेरा कितना होगा 3, जो कि आएगा माइनस का 3। तो ये हमारा C32 जो कि क्या आया माइनस का 3, इसका माइनस कितना आया 3 एंड कोफैक्टर आया माइनस का 3। तो आई होप आपको कोफैक्टर निकालना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेट्स गो।